तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। पिछले श्लोकों द्वारा से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अभी प्रजापति दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्नता होने वाली है, मतलब हो रही है। कैसे वहां पे सभी देवी देवता ब्रह्मा शिव जी सहित उपस्थित हैं। और हम सब ने देखा कि यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ही सभी देवताओं ने अपना अपना भाग स्वीकार किया, अपने अपनी आहुति डाली है यज्ञ में। उस यज्ञ के मुख में सभी ने अपनी जो आहुति का जो भाग है वो जब भगवान विष्णु को सब समर्पित किया, तो भगवान विष्णु उनके साक्षात वहां पे प्रकट हुए, उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। तो इसको हम देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए, तो सभी देवी देवता ब्रह्मा शिव जी सिद्ध चारण गंधर्व ऋषि कुमार और सारे जो महर्षि है मुनि है, वो जहाँ वहां पर सभी अपने अपने अनुचरों सहित अपने शिष्यों सहित उपस्थित है। सभी ने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। और यहाँ पे विशेष करके बताया जा रहा है कि ब्रह्मा शिव जी तक जो सबसे श्रेष्ठ देवी देवता हम उनको मानते हैं, उन्होंने भी भगवान विष्णु को दंडवत किया। और यहाँ पे विशेष उल्लेख कहा गया कि ब्रह्मा ने तो दंडवत किया ही, लेकिन यही ब्रह्मा जी कुछ श्लोक पहले उन्होंने श्लोक में बोला था शिव जी को भगवान कहा था। और उन भगवान शिव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कभी शिव जी को भी भगवान कहा जाता है, विष्णु को भी भगवान, विष्णु तो भगवान है ही, लेकिन ब्रह्मा तथा शिव जी को भी भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भगवान में जो गुण है, उनके गुण जो है पूरी तरह से शिव जी तथा ब्रह्मा जी में भी देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है, गुण तो है लेकिन अंतर क्या होता है, मात्रा का अंतर होता है। जैसे भगवान में सारे जो गुण है वो 100% होते हैं, 100% होते हैं। लेकिन जो देवी तथा देवता मतलब ब्रह्मा जैसे शिव जी जो है, उनके अंदर कुछ गुणों की ये जो मात्रा होती है वो कम प्रतिशत होती है। और जैसे कि भागवतम के चौथे स्कंद में 15वें अध्याय में बताया जाता है कि ये जो जीव जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में, जब भक्ति करने का प्रयास करता है पूरा हृदय के साथ, कानों के द्वारा भगवान की गुण रूप लीला माधुरी को श्रवण करता है, बहुत भक्ति योग के साथ ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, तो उसमें ये सारे जो भगवान के सद्गुण है वो उनमें 79% दिखते हैं। भगवान के जो गुण है वो 79% दिखने लगते हैं। इसका श्लोक है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी बाद में। तो ये जो गुण है भगवान के, ये 79% आ जाते हैं, एक बद्ध जीव में भी आ सकते हैं जब वो भक्ति योग का बहुत दृढ़ता से पालन करता है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके। तो सोचिए, एक जीव जो बद्ध है इस भौतिक जगत में रह रहा है और दृढ़ता से भक्ति योग का पालन कर रहा है, उनमें भी ये भगवान के सद्गुण 79% आ सकते हैं। तो ये जो देवी देवता है, जो ब्रह्मा है, जो शिव जी है, ये तो उनका स्तर जो है हमसे उच्च लेवल का है, क्योंकि वो सत्य लोक के वासी है, ब्रह्म लोक के वासी है ब्रह्मा जी। और शिव जी जो है अपने सदाशिव धाम में रहने वाले जीव हैं, तो वो उच्च स्तर पर रहने वाले हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि उनमें ये जो भगवान के जो गुण है वो हमसे बहुत अधिक मात्रा में हम उनको देख सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमेशा ही जो शिव जी है हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं, अलग अलग प्रकार की तपस्या करते रहते हैं, ध्यान धारणा करते रहते हैं। सकाम द्वारा भी जीवों को वो सिखाते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से वेदों का मंत्रणा करते रहते हैं, हमेशा वेदों के द्वारा उनका स्तुति गान करते रहते हैं। और यही बताया जा रहा है कि जब उन्होंने साक्षात भगवान को देखा,
तो उन्होंने क्या किया, सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार, अपने अपने स्तर के अनुसार सभी देवी देवता ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे कि यहाँ पे बताया कि जो देवता है, ब्रह्मा और शिव, वरुण, इंद्र और शिव जी को यहाँ पे रुद्र कहा गया है। तो उन्होंने क्या किया कि दिव्य स्तुतियों द्वारा उच्चारण करके वेदों के जो अंग है, जैसे पदक्रमण है, उपनिषद है, उनके द्वारा स्तुति गान करके भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान का स्वागत करने लगे। और उसके साथ साथ जो सिद्ध, चारण, जो गंधर्व है, विद्याधर है, उन्होंने क्या किया, सामवेद का गायन करते हैं। उन्होंने सामवेद का गायन करते हुए भगवान का स्तुति गान करना शुरू कर दिया। और जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ध्यानावस्थित रहते हैं। जैसे बताया गया ना, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ये जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ही ध्यान धारणा के स्तर पर आकर भगवान को मन के द्वारा पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे योगी है तो वो भगवान के स्तर पर नहीं होते, वो क्या होते हैं, परमात्मा के स्तर पर होते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, परमात्मा तीन स्वरूप में प्रकट, तीन रूपों में प्रकट होते हैं अपने अपने कार्य के अनुसार। तो ये जो योगी होते हैं, ये तीन जो रूप है उनको वो जानते रहते हैं। और जब भगवान साक्षात प्रकट होते हैं तो उन्होंने जो अपने ध्यान में भगवान को देखा है, और जो अभी समक्ष वहां पे प्रकट हुए हैं, भगवान ने साक्षात दर्शन दिया है, तो उन्होंने जो अपनी ध्यान धारणा के द्वारा जो देखा है उसका वो स्तुति गान करने लगते हैं, जिस प्रकार उन्होंने भगवान का ध्यान किया था। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो देवी देवता है अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार वो भगवान का स्तुति गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी ने भी उनको सादर प्रणाम किया। अभी हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि का प्रक्रम हो रहा था, मतलब जब सृष्टि का निर्माण करने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो उसमें सबसे पहले क्या किया, महाविष्णु जो है, कारणोदकशाही विष्णु है, उन्होंने रमा पर दृष्टिपात किया। और वहां पर सबसे पहले ये दृष्टिपात करने पर वो रमा देवी जान जाती है कि अभी भगवान सृष्टि करना चाहते हैं। तो उसी समय भगवान शिव जी, सदा शिव लोक में जो शिव तत्व है उनको भी बुद्धि प्रकट करते हैं, और उसी समय शिव जी भी वहां पर प्रकट होते हैं। जैसे कि अभी सृष्टि के लिए शिव जी का भी कार्य प्रारंभ होने वाला है, तो शिव तत्व भी वहां पर प्रकट होते हैं। और शिव तत्व और दुर्गा तत्व के द्वारा ये भौतिक प्रकृति का सृष्टि शुरू हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कार्य कर रहे हैं, शिव जी भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति भी कार्य कर रही है, भगवान की बहिरंगा शक्ति भी कार्य कर रही है। तो रमा देवी क्या कहा गया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, शिव तत्व भी है, ब्रह्मा जी भी है, तो शिव तत्व है, और ब्रह्मा जी जीव तत्व है, और दुर्गा देवी कौन है, बहिरंगा शक्ति है। दैट मीन्स भगवान, उनकी समस्त शक्तियां, शिव तत्व, जीव तत्व, ये सब मिलकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए। और जब ये सृष्टि ब्रह्मा द्वारा क्रिएट की जाती है तो वहां पे कोई हलचल नहीं हो रही है, तो जो शिव कारणोदकशाही विष्णु है वो अपने आप को गर्भोदकशाही विष्णु में प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी अपना कार्य करते हैं। और सृष्टि निर्माण होने पर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान जो है सारे तत्व, मतलब चर तथा अचर तत्व, जो भी सब कुछ जो शिव जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि किया गया है उसमें प्रवेश करते हैं, और उनमें जो है हलचल होने लगती है, अनेक अनेक क्रिया होने लगती है। और क्रिया क्या होती है, तो क्रिया तीन गुणों के अंदर होती है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तथा जीव के जो अपने पूर्व कर्म है, उनके अपने स्वभाव है, उनका जो भाग्य है, उसके अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है, और यह सारी सृष्टि कार्यमान होने लगती है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि कैसे ये जो देवी देवता है, ये जो भगवान है, और ये जो सृष्टि है, ये भगवान का जो सृष्टि का कार्य है, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत कैसे रिलेट है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये हम सब जानते हैं आध्यात्मिक जगत कितना है, 3/4 है, और भौतिक जगत क्या है, 1/4 है। और जैसे शास्त्र बताता है कि आध्यात्मिक जगत मतलब एक घर समझ लीजिए, और भौतिक जगत क्या है, एक कोने में पड़ा हुआ डस्टबिन है, मतलब कचरे का डब्बा। अभी कचरे का डब्बा में क्या डालते हैं हम, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम, जो योग्य नहीं है घर में रखने के लिए, उसको डालते हैं। तो अभी इसको समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में ऐसे भी जीव रहते हैं जो वहां पर भगवान के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, भगवान के आदेश के विपरीत कार्य करते हैं, भगवान से विमुख होकर कार्य करना चाहते हैं। उनको क्या होता है, उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। और ऐसे हम देखते हैं कि ये जो डस्टबिन का उदाहरण हम देखते हैं, तो ये क्या कार्य करता है कि ये कूड़ा जो होता है, कचरा है, उसको फेंक देते हैं, राइट, उसका हम वापस उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु है कि जो जीवों को उन्होंने इस भौतिक जगत में डाला है, जिसका कंपैरिजन हम कूड़े कचरा के समान करते हैं, उनके लिए भी सुविधा देते हैं। कैसी सुविधा देते हैं, उनको खाने की सुविधा देते, पहले तो उनको शरीर देते हैं, क्योंकि बिना शरीर के कोई भोग नहीं कर सकता है, तो पहले शरीर देते हैं। तो शरीर में पूरे के पूरे 24-25 तत्व, 26 तत्व उनको दे देते हैं। साथ में उनको रहने के लिए भी सुविधा देते हैं। हाँ, मतलब शरीर दिया दिया मतलब क्या, इस भौतिक जगत में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा तथा मकान, राइट। तो उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, जो जीव भौतिक जगत में आए हैं, उनके लिए कपड़ा क्या देते हैं कि उनको ये 84 लाख योनियां देते हैं, मतलब इस आत्मा को शरीर प्रदान करके। उसके बाद ये हो गया, कपड़ा हो गया। अभी मकान देने वाले, राइट, उनको अभी मकान, तो रहने के लिए क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ही सृष्टि आपको करनी है। दैट मीन्स पहले ब्रह्मा जी को लिए क्या, पहले ब्लूप्रिंट देते हैं कि देखो ये यहाँ पे सत्यलोक होगा, यहाँ पे जनलोक होगा, यहाँ पे तपलोक होगा, यहाँ पे उच्च लोक हो गए, यहाँ पे बीच में पृथ्वी लोक होगा, और नीचे पाताल होगा। उसमें सारे जो 7 प्रकार के तल है, रसातल है, अतल है, सुतल है, वितल है, ये सारे लोगों को आपको स्थित करना, ये सब कुछ ब्रह्मा जी को भगवान दिखा देते। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी, ये जो जीव यहाँ पे उनको शरीर प्राप्त हुआ है, उनका रहने के लिए उनका गुण, स्वभाव तथा कर्म के अनुसार एक एक लोक में रहने के लिए 14 भुवन देते हैं। दैट मीन्स अभी कपड़ा हो गया, अभी उनको क्या हो गया, रहने के लिए ठिकाना भी, स्थान भी प्राप्त हो गया। अभी रह गया क्या, रोटी, मतलब खाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए। तो खाने के लिए भगवान ने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इसके लिए भगवान ने अनेक अनेक प्रकार के जीव, जैसे शरीर प्राप्त करा दिए, अलग अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दे दिए, इसके साथ ही साथ उन्होंने मूलभूत तत्व भी दिए। कैसे, पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, ये जो 5 मूलभूत तत्व है, इसके बिना जीव रह नहीं सकता है। तो इसके लिए उन्होंने ये सारे वस्तुएं प्रदान कर दी। और रोटी के लिए कैसे बताया जाता है कि ये जो वनस्पति जो है, ये जीव जो है, और फूड चेन बनाया, राइट। तो एक जो जीव होता है वो दूसरों जीव को खाकर ही जीवित रह सकता है, राइट। जैसे मांस खाने वाले जो जीव है, वो एक पशु को मारकर खाएंगे, लेकिन जिस पशु को मारकर वो खाने वाले हैं, वो भी क्या खाते हैं, घास फूस पेड़ पौधे ही खाने वाले हैं। बीज होते हैं, कंदमूल होते हैं, टहनियां होते हैं, मतलब पेड़ पौधे के जो अलग अलग अवयव है, उनको ही खाकर जो जीवित रहने वाले हैं। उनको पचाने के लिए अग्नि दे रखी है, पेट में अलग अलग प्रकार की अग्नि दे रखी है।
भूख लगने की इच्छा होती है, प्यास की इच्छा होती है, अलग अलग प्रकार के रस दे रखे हैं, अलग अलग प्रकार के गंध दे रखे, अलग अलग प्रकार के स्वाद दे रखे हैं। तो ये सारा जो है भगवान ने दे रखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवों के लिए जो डस्टबिन में डाले गए हुए जो कचरा है हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन भगवान इन जीवों को वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं, इसके लिए ये सारी सुविधा देते हैं। और दो और विशेष बात क्या है कि भगवान जैसे हम दिन में हम लोगों को सूरज की आवश्यकता है, दैट मीन्स क्या, एक डे लैंप दिया है और एक नाइट लैंप भी दिया है। तो डे लैंप क्या है, सूर्य है, और जब तक सूर्य की प्रकाश, उसका उष्णता, उसकी गर्मी अगर हमें प्राप्त नहीं होगी तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। और ये सूर्य क्या है, भगवान की आंखें कही गई है। तो हम ये देख रहे हैं, अगर सूर्य नहीं है, एक दिन सूर्य, मतलब सूर्य उगता नहीं है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अभी बारिश का समय सूर्य होने वाला है, तो जैसे ही आकाश में बादल आने लगते हैं तो क्या होता है, सूर्य थोड़े टाइम के लिए ढक जाता है। लेकिन बादल के द्वारा सूर्य कभी ढका नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी दृष्टि अपूर्ण होने के कारण हम क्या सोचते हैं कि सूर्य बादल के कारण ढक गया है। तो उस समय हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, बारिश होती है और सूर्य बादल के पीछे छिप जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, आज सूर्य सूर्य उगा ही नहीं है, सूर्य का उदय ही हुआ नहीं है, अंधेरा छा गया है। लेकिन सूर्य जब उनकी गर्मी, उष्णता और प्रकाश देता है, उसके द्वारा ही सारे जीव जंतु वनस्पति जो है अपने उन अन्न का उत्पादन कर सकता है। तो इस प्रकार ये सूर्य जो है भगवान की आंख है, उनके द्वारा ही सारा ये सृष्टि का क्रम चल सकता है। और दूसरी आंख क्या है, चंद्रमा। ये कौन है, ये नाइट लैंप है। तो मतलब हम रात्रि में भी अपने घर में एक छोटा सा दिया जला के रखते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है रात में हम अंधेरे में जग जाते हैं तो कहीं पे ठोकर ना लग जाए, कहीं हम गिर ना जाए, इसलिए हम लोग छोटा सा नाइट लैंप जला के रखते हैं। लेकिन भगवान ने के द्वारा ये जो छोटा नाइट लैंप दिया गया है, ये क्या करता है, अपनी शीतलता प्रदान करते हैं। मतलब दिन में जो गर्मी हो चुकी है सूर्य के द्वारा, ये रात्रि के समय चंद्रमा के किरणों द्वारा शीतलता प्राप्त कर सकता है। और इसके द्वारा क्या करते हैं भगवान, ये सारे वनस्पति है उनको क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के रस प्रदान करते हैं। जैसे आम का फल है तो आम में विशिष्ट प्रकार का रस है, कटहल है उसमें विशिष्ट प्रकार का रस होता है, जैसे कंदमूल है उसमें अलग विशिष्ट प्रकार का रस होता है। तो ये सारा जो प्रयोजन है, इस ये सब करने का प्रयोजन क्या है, ये जो जीव की मानसिकता है कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, इसको भोगने के लिए भगवान ने ये सारे खिलौने दे रहे। जैसे माँ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने देती है, उसी प्रकार ये जो भगवान है जीवों को खेलने के लिए ये सारी सुविधा देते हैं। अभी भगवान की विशेषता देखिए, ये सब रहने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान दे दिया, खाने के लिए रोटी दे दी, और शरीर के लिए कपड़ा भी, मतलब अलग अलग प्रकार के शरीर भी दे रखे। और विशेषता यह है कि भगवान ने गुरु भी भेजे हैं, भगवान ने शास्त्र भी दिए हैं, भगवान ने धाम भी दिए हैं, और भगवान ने स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को स्मरण कर सके, उनका नाम जप कर सके, उनकी अर्चा विग्रह के द्वारा सेवा कर सके, धाम में उनके जाकर अलग अलग लीलाओं को स्मरण कर सके, उनको याद कर सके। इसके लिए भगवान ये तुलसी महारानी जप ये सब कुछ दे रखा है, जिससे जीव क्या है, फंस ना जाए। वो कचरा के स्थान में आ चुका है, ये जेल के जैसा सुरक्षा वहां पे दी गई है, वो वापस आना चाहिए, इसलिए इतनी सारी सुविधा दे रखी है कि वो ये जो जीव है वापस मुझे स्मरण करके वापस मेरे धाम, अपने धाम वापस आ जाए, ये भगवान की इच्छा होती है। अभी यहाँ पे देवी देवता और हम लोगों का रिलेशन कैसा है, हमारा जो शरीर बना हुआ है, हम सब जानते हैं कि ये जब सृष्टि हो रही थी
तो विराट रूप अलग अलग प्रकार से आकार ले रहा था। तो इसको हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 6 में हम लोगों ने देखा कि जब विश्व रूप की सृष्टि हो रही थी, तब क्या हो रहा था, भगवान का जो विराट रूप है उसको आकार लिया जा रहा था। तो ये विशेष रूप से वहां पे वर्णन हो रहा है। तो ये सारे देवी देवता और भगवान का आदेश का अनुसार वे ये विराट रूप, और हम जो एक जीव है, जीवात्मा है, इसका हम कैसे संबंध देख सकते हैं। तो इसको बताया जाता है कि जब विराट रूप ने बोलने की इच्छा प्रकट की, तो वाचा का उद्गम हुआ। वाचा वहां पे प्रकट हुई, और वहां पे उनका जो निर्देशक है वो है, वाचा का निर्देशक कहा गया है अग्निदेव। अभी देखिए, मैं थोड़ा रिलेशन समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे यहाँ पे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोगों के जो सारे अवयव है वो भी देवी देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। और यहाँ पे अब बताया जाता है कि जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तो प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये कैसे होता है? कोई एक व्यक्ति जो बाहर के जगत में है, जिसको ये सब पता ज्ञान पता नहीं है, तो वो क्या बोलता है कि देखो, भगवान तो अलग है, देवी देवता अलग है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो देवी देवता तो हमसे रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शास्त्र हमें सिखाता है कि ये जो देवी देवता है, हमारे एक एक अंग के एक एक देवी देवता वहां पे निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे बताया जाता है कि जब एक पौधा है, उसका सिंचन हम कैसे करते हैं? उसके जड़ में, उसके मूल में पानी डालने से करते हैं। तो उससे क्या होता है? उसके टहनियां, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, उसके जो अवयव है, अलग अलग जो अवयव है, वो तरोताजा हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार हम जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो देवी देवता ही प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो इसके लिए बताया जाता है कि देवी देवताओं की अलग से आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो देवी देवता है, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो ये कैसे प्रसन्न होते हैं? जैसे हम वाचा मतलब वाणी का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। जब हम बोलने का मतलब शब्द, जब ध्वनि हमारे मुख से निकलता है तो वरुण देव प्रसन्न होते हैं। जब हम जीव जीव जो है उसका स्वाद लेने का प्रयास करते हैं तो भगवान के जो प्रतिनिधि है वो प्रसन्न होते हैं, जैसे वरुण उनको कहा गया है। और जैसे श्वास श्वास के द्वारा हम प्राणायाम करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारी एक जब हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जब हम नाम जप करते हैं, पूर्ण ध्यान करते हुए, नाम के ऊपर ध्यान करते हुए हम जब ध्यान पूर्वक जप करते लगते हैं तो एक श्वास का एक लय प्रक्रिया शुरू हो जाता है। मतलब एक एक उच्चारण के श्वास जो हमारा जो श्वास है वो नियंत्रित होने लगता है। तो ये जब होता है तो ये जो वायु के देवता है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये नथुन के द्वारा जब हम फूलों की सुगंधि लेते हैं, अलग अलग द्रव्यों की सुगंधि लेते हैं जो भगवान के चरणों में चढ़ाए गए हैं, तो वो अश्विनी कुमार जो है वो प्रसन्न होते हैं। और त्वचा जो है वो जो उनका त्वचा द्वारा हम भगवान भक्त के भक्तों का जब आलिंगन करते हैं तो ये त्वचा है अपनी जो उनके जो नियंत्रक है वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कान के द्वारा दिक् देवता जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग जो औषधि वनस्पतियों में जो औषधि है उसके जो देवता है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूर्य देव है, अग्नि देव है, इंद्र है, ब्रह्मा है, ये क्या है? जैसे चलने की प्रक्रिया है, जब हम धाम में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, चलकर जब परिक्रमा करते हैं तो वहां पे विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पांव के जो नियंत्रक है वो विष्णु देव है। और बुद्धि के जो देवता है वो ब्रह्मा जी कहे गए हैं। दैट मीन्स हम देखते हैं कि हम जब भक्ति योग करने लगते हैं तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है?
ज्ञान के द्वारा सही क्या है, गलत क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि अपना कार्य करती है, और जब हम सही कार्य करते हैं, मतलब अ, अनुकूल कार्य, भक्ति के अनुकूल कार्य करते हैं, तो ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। हम्म। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो हृदय के द्वारा, मतलब जब हम कानों के द्वारा ये भागवतम का श्रवण करते हैं, पारंपरिक परंपरा से आए हुए गुरु के द्वारा, जो प्रामाणिक गुरु है, जो भगवान को तत्वतः जानने वाले हैं, उनके द्वारा जब कानों से हम श्रवण करते हैं, तो वो एक कान से घुसकर बाहर नहीं जाता है, वो कहा जाता है सीधा हृदय में प्रवेश करता है। और जब ये सीधा हृदय में प्रवेश करता है, तो ये क्या होता है, वहां पे जो हृदय में चंद्र देवता प्रतिनिधि करते हैं हृदय का, तो ये हृदय में चंद्र देवता है, वो प्रसन्न हो जाता है। और हम सब जानते हैं, हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान उपस्थित है। और जब ये हृदय के कानों के द्वारा श्रवण करके ये चंद्रदेव को प्रसन्न हो जाते हैं, तो वहां पे जो परमात्मा स्थित जो भगवान है, वो अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो देवी देवता है, ये अंतर में भी है और बाह्य रूप में भी है। तो उनके जो प्रतिनिधि है, वो मतलब जैसे भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, ऐसे भी देवी देवता अपने अपने अंश को कुछ हद तक विस्तारित कर सकते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी तो अपने सत्यलोक में है, और ब्रह्मा जी हमेशा ही वेदों के द्वारा भगवान स्तुति गान करते रहते हैं भगवान के। लेकिन हमारे बुद्धि के रूप में ब्रह्मा जी कार्य करते हैं। अभी हमारे बुद्धि में, मतलब हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, 28 भक्त हैं यहाँ पे। तो अभी 28 भक्तों के बुद्धि पर ब्रह्मा जी कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे जो जीव है, या इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है, उतने बुद्धि के भगवान ने, जो ये जो ब्रह्मा जी, उतने उन्होंने अपने अंश को प्रदान किया होगा, अपने आप को विस्तारित किया रहेगा, तभी तो बुद्धि कार्य कर रही है ना। दैट मीन्स ये जो देवी देवता है, उनको कुछ हद तक अपने आप को विस्तारित करने की भगवान ने शक्ति दे रखी है। जैसे कि हम जानते हैं, योगी जो होता है, एक इस भौतिक जगत में एक साधारण योगी, जो योग के द्वारा भगवान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वो योगी अपने आप को 9 रूपों में विस्तारित कर सकता है। तो ये इस भौतिक जगत का जो जीव है, ये योग के मार्ग के द्वारा 9 रूपों में विस्तारित कर सकता है। तो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे जो देवी देवता है, वो उच्चतर लोक में रहने वाले हैं। उनके अंदर इतने मात्रा में भगवान के गुण है, तो वो अपने आप को विस्तारित कर ही सकते हैं ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो अपने आप को विस्तारित करते हैं और इस सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे देवी देवता ब्रह्मा शिव जी तक भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हमें भक्ति योग के द्वारा यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भी, जो हम ना तो हम सिद्ध है, ना तो चारण है, ना विद्याधर है, ना गंधर्व है, हमें वो कोई पात्रता नहीं है। लेकिन हमें ये गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा यह पात्रता प्राप्त होती है कि हम भगवान की स्तुति करें। और कैसी स्तुति, जैसे शुद्ध भक्तों ने अपने अपने भक्ति के अनुसार स्तुति की है। जैसे कुंती महारानी स्तुति है, ब्रह्म संहिता है, भीष्म देव स्तुति है, नारायण कवच है, कितने कितने स्तुति, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है, विरह गीत है, कितने सारे गीतों के द्वारा भक्तों ने गर्भ स्तुति है सारे देवी देवताओं द्वारा। कितने कितने शास्त्र में ये स्तुतियां हमें प्राप्त हुई है। तो हम तो अपने बुद्धि से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त है, उन्होंने जिस प्रकार भगवान की स्तुति की है, उनको ही हम अपने द्वारा, अपने भाव से, अपनी क्षमता के अनुसार उनको वापस वो उच्चारित कर सकते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब पहले क्या, हम जब उच्चारण करेंगे भाव से, तो वो जो शुद्ध भक्त है वो प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होने से उनके गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु हमेशा ही
जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है वो अपने गुरु को देता है। इस प्रकार अपने गुरु को प्राप्त होते होते कहा जाता है, ये सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार हमें ये सीखना है कि भक्ति योग के द्वारा हम जब भक्ति योग में दृढ़ता से हम कार्य करेंगे तो ये सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे और अल्टीमेटली भगवान भी प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार यहाँ पे देवी देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, तो उसी प्रकार हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कहीं ना कहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद क्यों ना हो, लेकिन एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे कि एटलीस्ट भगवान के चरण कमलों का दर्शन हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, भक्ति योग के साथ और सही भाव से हमें यह जो शास्त्रों का अध्ययन करना है और भाव को रखते हुए हमें इन स्तुतियों का गान करना है। और जिस प्रकार शुद्ध भक्तों ने आचरण दिए किए हैं और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हमें ही जीवन को अपने जीवन को समर्पित करना है। जिस प्रकार आचार्य ने सिखाया है, गुरुओं ने सिखाया है, श्रेष्ठ वैष्णव को हम देख रहे हैं, उनके निर्देशानुसार हम करेंगे तो जरूर हमें ये प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बद्ध आत्मा जब शुद्ध भक्त बनता है तो उनमें ये जो भगवान के गुण है 79% आ जाते हैं। तो हम जरूर ये हम देखते हैं कि कितने सारे हमारे संप्रदाय में वरिष्ठ वैष्णव है जिन्होंने ये गुण प्राप्त किया, हम लोग उनको अनुभव भी कर सकते हैं। हम्म, तो फिर हो सकता है ना, मतलब भगवान ने ये सुविधा इसलिए दी है कि आप समझो, ज्ञान प्राप्त करो और आप इसके द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो बस ये हमारे ऊपर नियंत्रित मतलब निर्धारित करता है कि हमें क्या करना है और कौन सा मार्ग चुनना है, ये हमारे ऊपर मतलब जीव की जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है, ये पूर्णतः जीव के ऊपर है। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस्कॉन जैसे शुद्ध जो संप्रदाय उससे हम जुड़े हुए हैं और इस प्रकार हम भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। ये गुरु की ही कृपा है और ये गौरांगी की कृपा है। जैसे कहा गया ना, महावदन न्याय है। और सबसे बड़ी कृपा सिंपल सी, बहुत सी नाजुक सी, एकदम डेलिकेट हरिनाम का रेशम सूत्र हमें दिया है, रेशमी धागा हमें दिया है। और इस रेशमी धागा को हम जब जब ध्यान पूर्वक करेंगे तो ये करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप है वो कट जाएंगे और भगवान को हम सीधा सीधा देख पाएंगे, ये दृष्टि हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार भगवान ने ये हमें दे रखा है, तो रोटी, कपड़ा, मकान और ये सारा सुविधा को हमें भगवान की भक्ति में प्रयोग करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरि बोल।